हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनस क्रिप्टो डेली। आज बिटकॉइन फाइनली 103 के पे ट्रेड कर रहा है। मैंने दो ट्रेडें लॉन्ग्स की ली थी जिनका बार 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 स्टॉप लॉस हिट हुआ। कोई हर्ज नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगना एक काम की चीज़ है कि भैया अगर आप बच गए हो ट्रेड में, वो भी एक गनीमत है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज लिक्विडेट हुए हैं। प्रॉपर मेरे पास स्क्रीनशॉट लोगों के आ रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। ये एक ऐसा प्लान है जो प्लान से हट के कुछ नहीं हो रहा है। आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले की वीडियोस देखो। भले मैंने अपने प्लान को थोड़ा सा शिफ्ट करके पहले लॉन्ग लिया हो, बट प्लान हमारा 101 तक का है। जिनको मालूम है 101 500 से 100.5 के तक का, और 94 से 93 वाला नीचे का लेवल है ये वाला। अगर मार्केट यहाँ नहीं रुकती है तो ये नीचे का लेवल मैं आपको बता के बैठा हुआ हूँ। याद रखना, ये सब लेवल आपको चैनल पे ऑलरेडी बता दिए गए हैं, ठीक है। सो अब हम आगे वीडियो में बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और वो टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई, बट टेलीग्राम ज्वाइन करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसी मार्केट में जहाँ मैं आपको बार बार हर 15 मिनट पे कोई अपडेट दे सकूँ, उससे बढ़िया और क्या ही होगा ना। तो ये चीज़ आप ज़रूर से करिएगा, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड राइट इनटू द वीडियो। देखते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में। लेट्स गो डेली का टाइम फ्रेम। सो आपको डेली का टाइम फ्रेम दिख रहा है भाइयों। डेली का टाइम फ्रेम क्या बता रहा है? कुछ नहीं, कुछ अलग नहीं बता रहा। सिंपल सी एक चीज़ बता रही है कि मार्केट ब्रेक डाउन कर रही है उस लेवल का, जो लेवल हमने बोला था कि आखिरी लेवल बचेगा मार्केट के डिसाइडिंग फैक्टर का, ठीक। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। पहला तो ये जो डेली का लेवल है ये कहाँ से आया था? इस जगह से। यहाँ से मैं एक सपोर्ट लेवल लेकर बैठ रहा था जहाँ पे गोल्डन पॉकेट लेवल भी है इनफैक्ट, तो हम उसको डेली का लेवल मान के यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ डेली के हिसाब से एक ब्रेकडाउन होता दिख रहा है। ब्रेकडाउन मतलब भाई मार्केट ये बेरिश लग रही है टेक्निकली। अगर देखो ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये बेरिश होता है, ये बेरिश लग रहा है। और डेली क्लोजिंग, इनफैक्ट मैंने तो डेली क्लोजिंग देखी नहीं थी, तभी मेरे लॉन्ग के स्टॉप लॉस हिट हुए। कोई शर्म नहीं है भाई बताने में, स्टॉप लॉस हिट होंगे भाई। स्टॉप लॉस कौन इसमें ट्रेड करेगा? इसी मार्केट में कौन यहाँ पर पैसा बना रहा है? सो आप यहाँ पर देखो, ये जो मार्केट नीचे गिरी है, इसके बाद ब्रेकडाउन लग रहा है जैसे ये नीचे गिरेगा। तो कहीं ना कहीं गट फीलिंग कहती है कि ये विक लगा है। क्योंकि पता है ऐसे सिनेरियो में मैंने ट्रेड किया है, हज़ारों ट्रेडें ली हैं इस मार्केट में। मैं कहता हूँ यहाँ पर ट्रेड कब बनती है? जनरली यहाँ पे ट्रेड बनती है जब विक बनती है। विक बन के ऊपर उठाएगा तब यहाँ पे ट्रेड बनेगी। अभी ट्रेड नहीं बनेगी बिकॉज इस तरह की डेली कैंडल बनेगी। नो चांस ऑफ ट्रेड, नो चांस ऑफ ट्रेड। आई एम क्लियरली सेइंग नो चांस ऑफ ट्रेड। व्हाई? बिकॉज देखो यहाँ पर भी लॉन्ग की ट्रेड अगली क्यों बनी थी? ये विक बन गई। ये जो विक है ना, विक बताती है कि बायर्स में डिमांड है। जब कोई कैंडल इतनी इंगल्फिंग सी बन रही हो ना, तो वो बता देती है कि किस साइड की पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस समय मार्केट में। और आपको दिख रहा होगा क्लियरली अभी कहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो कई लेवल टूटे हैं। 4 आवर को हटा दो, प्रीवियस वीकली का लो यानी पिछले हफ्ते का जो लो था वो वीक शुरू होते ही टूट गया, ठीक। जो था अराउंड $106,000 का, $106,000 का। फिर प्रीवियस डे का लो जो 105-300 का था वो भी टूटा है। तो अगर ये लेवल्स टूट रहे हैं तो इन लेवल्स के टूटने पे सिर्फ एक कंडीशन होती है जिसमें आप लॉन्ग बनाते हो, उसके अलावा कभी नहीं। लॉन्ग कब बनाते हो? जब इस तरह के लेवल्स टूटे और मार्केट दोबारा से प्रीवियस डेली लो को के ऊपर आ जाए, यानी 105-200 के ऊपर आ जाए, या 106-200 प्रीवियस वीकली लो के ऊपर आ जाए, और फिर एक हायर लो क्रिएट करके ऊपर जाएगा। तो ये आपका टेक्निकली लॉन्ग बनता है। ये होता है आपका लॉन्ग का कंडीशन, और ये आपका लो का एसएल रहेगा। टारगेट आपका प्रीवियस स्विंग हाई रहता है, ठीक है। टेक्निकली ये होती है एक ट्रेड, और इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। $10,000 का आप टारगेट ले सकते हो, इतना पॉसिबल है। बट क्या ये ट्रेड अभी लग रही है ना? क्या अभी लॉन्ग में एंटर करना चाहिए? तो भाई आप अंधा खेल रहे हो, तो आप तुक्का खेलोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा ऐसे लेवल्स को रिक्लेम करने दो, तब वहां पर तुम ट्रेड ले सकते हो। अभी के लिए ट्रेड लेना मुझे सही नहीं लग रहा, ठीक। आपको बता दिया है सेटअप, याद रखना सेटअप ऐसा ही होगा। अगर ट्रेड लेनी है तो आप इस तरीके से लोगे, जब लोगे तब। अब इतना कुछ हो गया 4 घंटे में। आरएसआई तो आपने भाई देखा ही नहीं, आरएसआई को देख लेते हैं। लेट्स सी डेली का आरएसआई देखते हैं। जब हम डेली का आरएसआई देखते हैं तो डेली का आरएसआई तो भाई ओवरबॉट से ओवरसोल्ड की ओर जा रहा है। और जितनी बार इस जगह पे आया है आरएसआई इस पूरे बुल सीजन में, ये अप्रैल से पहले यहाँ पे अप्रैल में कहीं पर आया था, तो उस जगह पे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी भाई। यहाँ पर मैं आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट $75,000 के अराउंड, जब आरएसआई डेली में बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा था इनफैक्ट। तो अगर मार्केट में उस तरीके का फॉल आ रहा है तो फिर यहाँ पर आपको बुलिश डाइवर्जेंस का वेट करना चाहिए। बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब मार्केट थोड़ा सा और गिरेगी
फिर एक हायर लो क्रिएट करेगी, प्राइस जो है वो नीचे गिर रहा होगा इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस एक दिखती है, तब आप वहाँ पर एक लॉन्ग बनाओगे। ठीक, अब अभी के सेंस में ये डेली में एक छोटा सा गैप बना है, तो मैं कहूँगा कि भैया जब इतना गिर गया, जब इतना तुमने अपने आप को रोक लिया ट्रेड करने से, थोड़ा और रोक लो, थोड़ा इसको ओवरसोल्ड हो जाने दो। डेली में तो ये मिल रहा है। 4 घंटे में देखते हैं क्या संकेत है। 4 घंटा कह रहा है कि थोड़ा बहुत बाउंस लेवल तो हम आ गए हैं। यहाँ पर देखो बाउंस बना था जब हम ओवर मतलब सोल्ड हो गए थे यहाँ पर 106 के अराउंड, फिर वहाँ से बाउंस बना 111 तक का। अब यहाँ पे फिर से हम आए हैं, तीसरी बार आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डीप बन रहा है। तो 4 घंटा तो कह रहा है यहाँ पे बाइंग बन सकती है। यहाँ पर मनी फ्लो में भी हम देखें तो ग्रीन डॉट्स क्लिक हो रही हैं, बट अभी मनी जो है एक्चुअली में रेड है। सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मेरा अनुमान जो है वो ये कि ये जो थोड़ा सा है कर्व, ये इस तरीके से स्लांट हो जाए और थोड़ा सा ग्रीन डॉट एक और मिले, तब इस तरीके का आरएसआई जो है घूमेगा जब, तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई बुलिशनेस मार्केट के अंदर है। ठीक, ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी। अभी के लिए मार्केट में रिट्रेसमेंट लेवल क्या रहेगा? अगर आपको लगता है कि आपको मार्केट उठानी है, लॉन्ग करना है, तो आपका रिट्रेसमेंट लेवल क्या रहेगा? आपका लेवल रहेगा जी हाँ 105 का 106 पे अगर मार्केट आती है तो आप वहाँ पे शॉर्ट बना सकते हो मेरे अनुसार, अगर मार्केट न्यूयॉर्क ओपन तक करती है। बाकी आपको किसी भी तरीके की ट्रेड लेनी है तो मेरे ख्याल से आपकी ट्रेड नहीं बनेगी, क्योंकि ये एक फ्री फॉल कर रहा है डेली के लेवल्स में, और मेरे हिसाब से 94 से 92 के पहले कोई भी यहाँ पर ट्रेड मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ थोड़ा सतर्क रहना। अब लेट्स गो इनटू द मनी फ्लो इंडेक्स, सॉरी ये ऑर्डर बुक देखते हैं, हीट मैप वगैरह। बीटीसी का खोल लेते हैं। सो जब हम बीटीसी का खोलते हैं हीट मैप, तो हमें इसको थोड़ा सा क्लीन करना होता है। एंड लेट्स सी, सो ये बीटीसी का हीट मैप है हमारा, एंड इसमें कहाँ पर लिक्विडिटी है? सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी हमें दिखा रहा है 102 के अराउंड $56 मिलियन की है। एंड कई लिक्विड शॉर्ट्स, कई लॉन्ग्स तो लिक्विडेट हो भी गए आज सुबह 105 पे, बट नीचे लिक्विडिटी डेल्टा हमें दिख रहा है यहाँ पर कहीं पर। ओके, सो वी आर सीइंग लिक्विडिटी अ लिटिल बिट टाइट। यहाँ पर इस जगह पर लिक्विडिटी दिख रही है 101 से 96 तक की लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा है। सो मैक्स लिक्विडिटी मुझे दिख रही है 102 से 97 तक। तो थोड़ा सतर्क रहना। अगर कोई बड़ा लिक्विडेशन इवेंट आज आ जाए तो मत कहना बाद में मुझसे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक विक मार के ही काम चलेगा। पता है क्यों? एक रीज़न और है मेरे भाई, एक रीज़न ये है कि यार ये फंडिंग क्यों पॉजिटिव है, क्यों? मतलब फंडिंग क्यों पॉजिटिव है? इतना लॉन्ग लोगों को क्यों करना है? मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि यहाँ पे पॉजिटिवनेस क्यों दिखानी है मेरे भाई। ठीक है, कोई ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पर पॉजिटिव होने की, इतना पॉजिटिव हो रही है फंडिंग। ठीक, इसके साथ देखें तो ओपन इंटरेस्ट तो डेड है ऑलमोस्ट। लोग लॉन्ग में पैसा नहीं भी है तब भी लोग पॉजिटिव साइड में ही रुझान भर रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसके अलावा कॉइनबेस सेल ही कर रहा है, कॉइनबेस का प्रीमियम तो नेगेटिव ही जा रहा है। आप देखो नोटिस को कितना नेगेटिव जा रहा है भाई। यूएस मार्केट तो एकदम बेरिश हो रही है मार्केट को लेकर। ठीक है, सो अब टेक्निकली हर जगह जब बेरिशनेस छाई हुई है तो तभी टाइम रहता है आपके एंटर करने का मार्केट में, क्योंकि अब वॉलेटिलिटी भी है, अब लेवल्स भी बनेंगे और लेवल सबके निकलेंगे भी। ठीक है, अभी यहाँ पर हमको बस वेट करना मार्केट के स्टेबलाइज होने का। मैंने आपको दोबारा बता दिया है ट्रेडिंग प्लान क्या है, या तो कोई लंबी विक बने या कोई हायर लो स्ट्रक्चर बने, तब आप यहाँ पर लॉन्ग जाओगे, वरना लॉन्ग जाने का कोई संकेत है नहीं गुरु। समझ रहे हो? कोई सीन ही नहीं है लॉन्ग जाने का। ठीक है, मैंने लॉन्ग करके देख लिया, मैंने 2 एसएल दिए, बट कोई बात नहीं, अब हटाओ इसको। यहाँ पर हम नीचे ही देखेंगे। ठीक, अब इसमें इथेरियम का क्या सीन लग रहा है, इथेरियम का कैसे इस कॉन्टेक्स्ट में इथेरियम कैसे बैठेगा। और नोटिस करो यार इथेरियम का क्या बढ़िया यहाँ पर सीन बैठ रहा है कि जब हम बात करते थे इथेरियम के बारे में, पब्लिक वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके नोटिस करो, पब्लिक वीडियोस पड़ी हुई हैं इथेरियम की। ये इस जगह से जब शॉर्ट बोला था, फिर अभी इस लाल वाले एरिया पे बोला कि ये टूटेगा तो फिर नीचे वाले लाल एरिया के पास आएंगे। अभी के टाइम पे इथेरियम 3486 चल रहा है, ये 0.5 का जोन है, याद रखना डेली का। सो दैट इज़ अ वेरी बिग एरिया टू होल्ड। और अगर बिटकॉइन इथेरियम होल्ड करता है तो बढ़िया एरिया यही होगा मेरे हिसाब से, वरना ये विक के नीचे की लिक्विडिटी अगर लेने आ रहा है तो फिर मेरे ख्याल से इसे गोल्डन पॉकेट नहीं छोड़ना चाहिए। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि भाई मेरे लिए ऑर्डर रेडी रहेंगे 3300 से लेकर 3100 के बीच में। ये जो क्लस्टर है ये मेरा मेन क्लस्टर रहेगा जहाँ मैं इथेरियम को बाय करूँगा। वाई? यहाँ 2 से 3 चीज़ें होंगी। पहले यहाँ आपके नीचे के स्टॉप लॉस जाएंगे,
ठीक है। और ये वाले इस विक के नीचे के जो स्टॉप लॉस होंगे, ये लोग तो लिक्विडेट हो गए, जो इसके नीचे लगाए थे स्टॉप लॉस तो वो तो गए। तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन यही होगा, बट देखना पड़ेगा कि विक बनती है कि नहीं बड़ी और कुछ बुलिश स्ट्रक्चर बनता है तब लॉन्ग दूंगा। वहाँ पे भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी लॉन्ग दे दूंगा भाई। अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो, जुड़ जाओ। और मैं प्रीमियम से अगर आप लोग को जुड़ना है तो प्रीमियम के लिए मैंने वीक्स की एंट्री कर दी है। वीक्स पे अकाउंट बना लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीक्स नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, उस पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। $100 $200 $1000 जो भी डालना है। अगर तुम्हारा कैपिटल बड़ा है ना तो भैया डरो मत, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो, अपने टेलीग्राम के ऑप्टिनेक्स पे कॉन्टैक्ट्स पे आओ, अपने कैपिटल के बारे में बताओ। अगर कैपिटल बड़ा है तो तुम्हें प्रायोरिटी चाहिए होगी। प्रायोरिटी मतलब तुम्हारा एक्सचेंज अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा एक्सचेंज के प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए, तुम्हें पर्सनल टच हमारा मिलना चाहिए, तुम्हें ट्रेड सिग्नल, तुम्हारी कौन सी ट्रेड लॉस में, ये सब क्वेश्चन आंसर सब वहाँ पर मिलेगा। आप कॉन्टैक्ट पर जाकर एक बार अपनी दुविधा बताना। तो ठीक, एक चीज़ ये हो गई, हमने यहाँ पर इतनी चीज़ों की बात कर ली। बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो तो भाई हार ही नहीं मान रहा, और कल ही हमने लाइव में इसके बारे में भी बात करी थी बिटकॉइन का। इवन मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो पूरा मार्केट का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है ना, ये हल्का सा चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी उतने शॉर्ट्स अभी नहीं आए हैं। मतलब मार्केट में शॉर्ट्स भरे होने चाहिए, तब जाके एक अच्छी शॉर्ट स्क्वीज बनेगी। अभी के लिए उतना नहीं लग रहा दिखने में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। याद रखना बीटीसी में रिवर्सल के लिए विक देना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये विक नहीं दे रहा है आप कास्केड के डर में फंसे रहोगे, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा थोड़ा कैपिटल बचाओ, ट्रेड देखना बढ़िया सी। अगर तुम्हें यहाँ पे ट्रेड मिलती तो बहुत बहुत मज़ा आएगा ट्रेड करने में, ठीक। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।